हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोपियों को कौन सा ऐसा वरदान प्राप्त था जिस कारण उन्हें गोपियों के रूप में जन्म मिला। यह कथा मूल गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 4 पर आधारित है। इसके पहले अध्याय 3 में हमने जाना था कि जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं कि उनकी इस अवतार में कौन कौन भाग लेगा। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, मेरे सखा सुबल और श्रीदामा नंद और उपनंद के घर जन्म लेंगे। इसी तरह अस्तोक कृष्ण, अर्जुन, अंशु और अन्य सखा भी नंदों के घर जन्म लेंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके घर में कुछ और सखा अवतरित होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, नंद, उपनंद और वृषभानु कौन होते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो लोग गायों की सेवा करते हैं और उनका पालन पोषण ही जिनकी जीविका है वे गोपाल कहलाते हैं। जिनके पास 9 लाख गाय होती हैं उन्हें नंद कहा जाता है। जिनके पास 5 लाख गाय होती हैं वे उपनंद कहलाते हैं। जिनके पास 10 लाख गाय होती हैं उन्हें वृषभानु कहते हैं। जिनके पास 1 करोड़ गाय होती हैं वे नंदराज कहलाते हैं। जिनके पास 50 लाख गाय होती हैं उन्हें वृषभानुवर कहा जाता है। व्रज में सुचंद्र और द्रोण नाम के गोप सबसे श्रेष्ठ गोपाल होंगे। व्रज में सतचंद्र के समान सुंदर गोपियों के 100 समूह होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, गोपियों के समूह यूथ क्या होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, 10 कोटि गोपियों का एक यूथ होता है। कुछ गोपियां गोलोक से आई हैं, कुछ भगवान के द्वार की रखवाली करती हैं, कुछ श्रृंगार की व्यवस्था देखती हैं, कुछ सैया सजाती हैं, कुछ गोवर्धन पर्वत पर रहती हैं और कुछ निकुंजों में निवास करती हैं। यमुना, गंगा, रमा, मधु, माधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा और माया के भी गोपी समूह यूथ होंगे। अयोध्या की स्त्रियां, मुनियों की पत्नियां, वेदों, श्रुतियों की आत्माएं और पूर्व जन्म में भगवान से वरदान प्राप्त स्त्रियां व्रज में गोपियां बनेंगी। प्राचीन काल में वेदों, श्रुतियों ने भगवान का ध्यान किया और उनसे वरदान मांगा कि वे भगवान के साथ गोपी भाव में सेवा करना चाहती हैं। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वे आगे चलकर व्रज में गोपी रूप में जन्म लेंगी और रासलीला में भाग लेंगी। त्रेता युग में जब श्री राम सीता के स्वयंवर में गए तब जनकपुर की स्त्रियों ने उनसे पति रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में वे गोपियां बनेंगी और तब उनकी इच्छा पूरी होगी। इसी तरह अयोध्या की स्त्रियां, राजपथ की महिलाएं और वे स्त्रियां जिन्होंने श्री राम को देखा था, सभी ने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा की। श्री राम ने मन ही मन उन्हें वरदान दिया कि वे व्रज में गोपियां बनेंगी। जब श्री राम दंडकारण्य वन में गए तो वहां के ऋषि भगवान के गोपी रूप की उपासना करते थे। जब उन्होंने श्री राम को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए और गोपी भाव में उनसे वर मांगा। श्री राम ने कहा कि वे अगले जन्म में गोपियां बनेंगे। इसी तरह भील जाति की स्त्रियों ने श्री राम को देखा और प्रेम से व्याकुल होकर उनसे मिलना चाहा। श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में वृंदावन में वे गोपियां बनेंगी। जब श्री राम ने अयोध्या में यज्ञ किए तो उन्होंने सुवर्ण, सोने से बनी सीता की मूर्तियां स्थापित की। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वे सभी सीता मूर्तियां सजीव हो गई और श्री राम से प्रार्थना करने लगी कि वे उनकी पत्नियां बने। लेकिन श्री राम ने कहा कि उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया है और वे उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने उन सीताओं को वचन दिया कि वे द्वापर युग में व्रज में गोपियां बनेंगी और तब उनकी इच्छा पूरी होगी।
भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो स्त्रियां पूर्व जन्म में भगवान से वरदान प्राप्त कर चुकी थीं, वे सभी द्वापर युग में गोपियां बनकर जन्म लेंगी और वृंदावन में भगवान के साथ रासलीला में भाग लेंगी। इस प्रकार गर्ग संहिता के इस अध्याय में गोपियों के जन्म, उनके पूर्व जन्मों के पुण्य और भगवान से प्राप्त वरदानों का वर्णन किया गया है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।